नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विचारक जी रिएक्शन में। दोस्तों आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, नए साल में नई उमंग के साथ जिंदगी व्यतीत करेंगे। लेकिन इससे संबंधित कुछ पिछले साल की घटनाएं हैं जिनके बारे में आप सबको जानना बेहद जरूरी है। साल 2022 की वो घटनाएं जो हमेशा रह जाएंगी याद। जी हाँ, साल 2022 कुछ अभूतपूर्व घटनाओं के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। इनमें से कुछ घटनाएं धरती पर घटी और कुछ धरती के बाहर। दोस्तों साल 2022 में भारत समेत पूरी दुनिया ने कई उतार चढ़ाव देखे। महामारी ने हालांकि इस साल भी सबको परेशान किया, लेकिन दुनिया इससे उभरती भी नजर आई है। खैर अब साल 2022 समाप्त हो चुका है और 2023 दस्तक दे चुका है। दोस्तों ऐसे में आइए आपको बताते हैं साल 2022 की कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतरिक्ष स्तर की बड़ी घटनाएं। दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे अंतरिक्ष से संबंधित कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जिनके होने के बाद अंतरिक्ष संबंधी पूरा इतिहास ही पलट गया है। दोस्तों इसमें पहला नंबर हम बात करेंगे कि नासा ने एस्टेरॉयड का रास्ता बदला। जी हाँ, आपको सुनने में बड़ी अजीब लग रहा होगा यार, नासा ने एस्टेरॉयड का रास्ता बदलने का मतलब क्या है, तो आइए हम बताते हैं विस्तार से। मानव इतिहास में 28 सितंबर 2022 के दिन को हमेशा याद रखा जाएगा। जी हाँ, इसी दिन नासा ने धरती के पास से गुजर रहे एस्टेरॉयड अर्थात क्षुद्र ग्रह से स्पेसक्राफ्ट की टक्कर करा करके उसका रास्ता बदल दिया और इसमें बाकायदा कामयाबी भी हासिल की। उसका रास्ता बदलने में ये जो टक्कर था ये जानने के लिए कराई गई थी कि अंतरिक्ष से धरती की तरफ आने वाली बड़ी चट्टानों और क्षुद्र ग्रहों को धरती की तरफ आने से रोका जा सकता है या नहीं। इसे टेस्ट के जरिए ये साबित हो गया है कि ऐसा किया जा सकता है कि यदि भविष्य में कोई अंतरिक्ष से क्षुद्र ग्रह नीचे टपके तो उसको स्पेसक्राफ्ट से टक्कर मार के धरती के बाहर किया जा सकता है। दोस्तों अब पॉइंट नंबर दूसरे के बारे में बात करेंगे। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने दिखाई सुदूर समय की झांकी। अब झांकी का मतलब आप सोच रहे होंगे कि झांकी क्या है, तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। अनंत दूरी के अंतरिक्ष की पहली तस्वीर जुलाई 2022 में भेजने के बाद से जेम्स वेब टेलीस्कोप लगातार सुर्खियों में रहा है। दुनिया के अब तक के सबसे बड़े टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड के अनदेखी कोनों की हैरत अंगेज तस्वीरें लगातार धरती पर भेजी है। इससे पहले अंतरिक्ष के काले अंधकार में इतना दूरी तक नहीं देखा गया था। ये मानव इतिहास में पहली बार इन्हीं में एक थी जेट्स जीएस Z30 गैलेक्सी की तस्वीर। जी हाँ, जेट्स जीएस Z30 एक गैलेक्सी का नाम है जिसकी उम्र 13 अरब साल है। इसी आधार पर माना जा रहा है कि इस गैलेक्सी का निर्माण बिग बैंग की घटना के ठीक बाद हुआ था। इस लिहाज से ये अब तक की खोजी गई पुरानी गैलेक्सी तो है ही, ज्ञात रूप में धरती सबसे दूर स्थित गैलेक्सी भी है। दोस्तों अब बात करेंगे पॉइंट नंबर तीसरे के बारे में। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। साल 2022 के अंत में भारतीय स्टार्टअप ने भी अंतरिक्ष क्षेत्र में कदम रख दी है। आप ये सोच रहे होंगे कि अंतरिक्ष में भारतीय स्टार्टअप कदम रखने का क्या मतलब है। जी हाँ, स्काई रूट एरोस्पेस ने विक्रम एस रॉकेट का प्रक्षेपण किया है, जो कि निजी कंपनी द्वारा किया गया पहला रॉकेट प्रक्षेपण था, जो कि अंतरिक्ष उद्योग की यात्रा में मील का पत्थर साबित होगा। अंतरिक्ष उद्योग का मतलब ये है कि जैसे दूसरे देश का कोई सैटेलाइट लॉन्च करना है तो हमारे भारतीय अंतरिक्ष कंपनियां उसका ठेका ले सकती हैं और उसको अंतरिक्ष में भेज करके पैसा कमा सकती है, जो हमारे जीडीपी बढ़ाने में उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। दोस्तों अब पॉइंट नंबर 4 के बारे में बात करेंगे कि मानव खून में मिले माइक्रो प्लास्टिक। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे प्लास्टिक तो होता है, ये माइक्रो प्लास्टिक क्या है, तो चलिए इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। मार्च 2022 में मशहूर जर्नल एनवायरनमेंट इंटरनेशनल में एक रिपोर्ट छपी थी कि जिसमें दावा किया गया था कि एक शोध में जांच के लिए जितने लोगों के खून के नमूने लिए गए उनमें 80% नमूनों में माइक्रो प्लास्टिक पाए गए। माइक्रो प्लास्टिक ये कण 5 मिलीमीटर से छोटे होते हैं। ये मिट्टी या समुद्र में प्लास्टिक के बड़े बड़े टुकड़ों के सड़ने से बनते हैं। जी हाँ, हम लोग जैसे प्लास्टिक का यूज करके कहीं फेंक देते हैं तो उन्हीं के सड़ने के बाद जो उनके टुकड़े बनते हैं, ये छोटे कण पूरे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। हालांकि मानव शरीर में इनके होने से क्या असर पड़ता है इसे लेकर फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों की आशंका है कि ये हमारे शरीर के सेल्स के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले सेगमेंट में बात करते हैं वरदान जैसी मलेरिया की वैक्सीन।
आपने कोरोना वैक्सीन का तो नाम सुना ही होगा, लेकिन मलेरिया की वैक्सीन पहली बार शायद सुनने होंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का दावा कुछ ऐसा ही है। इस साल सितंबर महीने में जारी एक बयान में वैज्ञानिकों ने कहा है कि उन्होंने मलेरिया की वैक्सीन विकसित कर ली है। मलेरिया के टीके का ट्रायल बुर्किना फासो में शुरू किया गया। उम्मीद है इस साल के अंत तक मलेरिया की वैक्सीन आ जाए। इसका ट्रायल 80% तक असरदार साबित हुई है। मलेरिया की वजह से पूरे वर्ल्ड में हर साल लगभग 4 लाख लोग मरते हैं। जी हाँ, मलेरिया वाला वायरस बेहद जटिल प्रवृत्ति वाला होता है। ये बहुत जल्द टारगेट बदलने के साथ शरीर के अंदर अपने रूप और लक्षण भी तेज़ी से बदलता है। जैसे आप कोरोना के मामले में देख ही सकते हैं, रोज़ नया नया वेरिएंट आता रहता है। दोस्तों, अब अगले पॉइंट नंबर 6 के बारे में हम बात करेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा बैक्टीरिया। अब आप ये सोच रहे होंगे बैक्टीरिया तो छोटा होता है, उसको बिना माइक्रोस्कोप के देखा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, इतिहास बदलने वाला है। साल 2022 के जून में वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे बड़ा बैक्टीरिया खोजने की जानकारी दी थी। सबसे अनोखी बात यह है कि इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं, और इस बैक्टीरिया का नाम दिया गया थियोमार्गेरिटा मैग्निफिसिया। जी हाँ, थियोमार्गेरिटा मैग्निफिसिया। ये हमारे आँखों के पलक के बाल जितना है। इसकी लंबाई करीब 1 सेंटीमीटर है, यानी अब तक पाए गए बड़े से बड़े बैक्टीरिया से 50 गुना ज़्यादा बड़ा है। दोस्तों, अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 7 के बारे में। दुनिया की आबादी 8 अरब से आगे। जी हाँ, एक भूखमरी और बेरोजगारी कहिए या सृष्टि की रचना से संबंधित कहिए, एक बड़ी अजीब घटना है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े के मुताबिक 15 नवंबर 2022 के दिन दुनिया की आबादी 8 अरब हो गई है। उस दिन जारी अपने बयान में यूनाइटेड नेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र ने कहा था कि धरती की आबादी ने इस अभूतपूर्व वृद्धि की मुख्य वजह है इंसानों की आयु पहले के मुकाबले बढ़ना। इंसानों की उम्र, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, खान पान, व्यक्तित्व, साफ सफाई और दवाओं की वजह से पहले के मुकाबले बढ़ी है। इसकी दूसरी वजह है कई देशों में लगातार जन्म दर का बढ़ना। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने यह भी कहा है कि हमारी आबादी 8 से 9 अरब होने में करीब 15 साल लगेंगे, जहां की आबादी 7 से 8 अरब होने में सिर्फ 12 साल ही लगे थे। लेकिन उसके मुकाबले जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार आगे थोड़ी धीमी रहेगी, ऐसा कयास जताया जा रहा है। अब दोस्तों, पॉइंट नंबर 8 के बारे में बात करेंगे, जो कि बेहद रोचक होने वाला है। जैसे ब्रिटेन में वैसे तो इस साल कई रिकॉर्ड बने, खासतौर पर प्रधानमंत्रियों के मामले में। जैसे लिज ट्रस ब्रिटेन के इतिहास में सबसे कम 45 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनी, तो वहीं इनसे पहले बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन इससे बड़ा इतिहास उनके बाद बनने वाले पीएम ने रचा। ये थे ऋषि सुनक। जी हाँ, पहला ऐसा इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो इंग्लैंड मूल का नहीं है, जो कि ईसाई नहीं है, वो हिंदू है। ऐसे प्रधानमंत्री बने जो ब्रिटिश मूल के नहीं है। अब दोस्तों, पॉइंट नंबर 9 के बारे में बात करेंगे, जो सुरक्षा से संबंधित है। यानी कि सुरक्षित देशों में शुमार जापान में पूर्व पीएम शिंजो आबे पर जानलेवा हमले ने समूचे विश्व को स्तब्ध कर दिया। इस हमले में आबे की जान चली गई। आप सोच रहे होंगे, यार जापान तो इतना टेक्नोलॉजी कहिए या सिक्योरिटी मैनेजमेंट में कहिए दुनिया में सबसे टॉप पर चलता है, लेकिन जब से ये सब घटनाएं हुई हैं उन पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब दोस्तों, अगले पॉइंट में बात करेंगे, पॉइंट नंबर 10, रूस और यूक्रेन के जंग को लेकर के। जी हाँ, आखिर रूस और यूक्रेन का जंग क्या है और उसके परिणाम क्या है। दोस्तों, 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन के साथ चल रहे तनाव के बीच यूक्रेन पर हमला बोल दिया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब तक यूरोप में उत्पन्न शरणार्थी संकट का बड़ा कारण है। यही नहीं, दुनिया में आई आर्थिक मंदी का भी मुख्य वजह है। पता नहीं कितनी सत्ताएं बदल गई, कितनी सत्ताएं स्थापित हो गई, कितने देश की जीडीपी गिर गई। इस युद्ध का मुख्य कारण था यूक्रेन का नाटो ज्वाइन करने की जिद। जी हाँ, रूस ने अपनी सिक्योरिटी प्रॉब्लम को मानते हुए यूक्रेन पर हमला बोल दिया। दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।